आज मैं एक और ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। हालांकि आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी शिकायत है। मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत से यह कहानियां लेकर आता हूं और आप में से कई लोग वीडियो को पूरा देखते भी हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं बताते कि उन्हें कहानी कैसी लगी। न ही वीडियो पर कमेंट करते हैं और न ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये छोटा सा समर्थन हमें आपके लिए और भी शानदार कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा अगर कहानी में कोई कमी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आने वाली कहानियों में सुधार कर सकें। साथ ही मेरी एक और गुजारिश है कि हमारी पिछली कहानी भूतिया स्कूल को आप सभी का बहुत कम प्यार मिला है, तो इस कहानी को सुनने के बाद उसे भी जरूर देखें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि डरावनी घटनाएं ज्यादातर सुनसान और वीरान जगहों पर होती हैं। ऐसी जगहें नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाती हैं। ये जगहें अपने शिकार के लिए उन स्थानों को चुनती हैं जहां इंसानी बस्ती का नामो निशान न हो। लेकिन जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं वे ये भी जानते हैं कि जहां इंसान नहीं पहुंच सकता वहां भगवान सही समय पर पहुंच जाते हैं और किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करते हैं। अगर आपने ऐसी कोई घटना नहीं सुनी है तो आज की यह कहानी आपके लिए है। ये घटना हमारे एक सब्सक्राइबर कमलेश ने भेजी है, तो चलिए कमलेश की जुबानी यह कहानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है। मैं राजस्थान के जयपुर जिले का रहने वाला हूँ। हालांकि मेरा गांव मुख्य शहर जयपुर से काफी दूर है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आप में से कई लोग जानते होंगे कि दिल्ली जयपुर हाईवे के पास जयपुर के करीब एक सीमेंट फैक्ट्री है जिसे बिरला फैक्ट्री कहा जाता है। मैं उसी फैक्ट्री में ट्रक चलाने का काम करता हूँ। ट्रक ड्राइवर का काम दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। पूरे सफर में कभी पुलिस का डर रहता है तो कभी लुटेरों का। इन्हीं सफरों के दौरान मैंने कुछ अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना किया है। आज मैं आपको उन्हीं में से एक घटना के बारे में बताने वाला हूँ। ये घटना मेरे जीवन की सबसे भयावह घटनाओं में से एक है। ये घटना उन दिनों की है जब मैं सीमेंट भरकर उसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर तक पहुंचाने का काम करता था। मुझे हफ्ते में 2 बार वहां जाना पड़ता था, लेकिन इस घटना के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर ट्रक नहीं चलाया। उस दिन मैंने फैक्ट्री से शाम 4 बजे ट्रक भरकर ग्वालियर के लिए रवाना किया। मुझे अगले दिन शाम तक माल वहां पहुंचाना था। मैं आराम से गाने सुनते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उस दिन मैं ट्रक में डीजल भरवाना भूल गया। जैसे ही मैं मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हुआ, मेरे ट्रक के डीजल मीटर में लाल बत्ती जलने लगी। मुझे याद आया कि डीजल भरवाना तो मैंने भूल ही गया था। अब रात के करीब 11 बज चुके थे और मुझे भूख भी लग रही थी। मैं हाईवे पर किसी ढाबे या पेट्रोल पंप की तलाश में था। तभी मुझे एक सर्विस रोड के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। मैंने ट्रक वहां रोका और खाने के लिए अंदर चला गया। खाना खाते हुए मैंने ढाबे वाले से पूछा, यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या? उसने जो जवाब दिया वह मेरे सफर को हमेशा के लिए बदलने वाला था। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तभी उस ढाबे वाले ने मुझसे कहा, साहब पेट्रोल पंप तो यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर है, लेकिन मेरी माने तो आप वहां मत जाइए। ये सुनकर मैंने पूछा, क्यों? ऐसा क्या है उस पेट्रोल पंप पर? ढाबे वाले ने जवाब दिया, साहब जो भी वहां पेट्रोल या डीजल भरवाने जाता है वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने आगे बताया, लोगों का कहना है कि वह पेट्रोल पंप भूतिया है। रात के वक्त वहां केवल भूत काम करते हैं। मैंने फिर उससे पूछा, तो दिन में कौन रहता है? क्या दिन के समय भी भूत वहां रहते हैं? उसने कहा, दिन में पेट्रोल पंप का मालिक रहता है, लेकिन वहां कई अजीब हादसे हो चुके हैं। इसी वजह से मालिक हर शाम पेट्रोल पंप बंद करके अपने घर चला जाता है। रात में वहां केवल भूतों का कब्जा रहता है। मुझे उसकी बातें बेकार और अजीब लगा कि वह मुझे डरा रहा है। खाना खाने के बाद मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने ट्रक को उस दिशा में मोड़ लिया जहां उसने पेट्रोल पंप का जिक्र किया था। कुछ ही देर में मैंने अपनी बाईं ओर वह पेट्रोल पंप देखा। दूर से सब सामान्य लगा। लाइटें जल रही थीं, हर तरफ रोशनी थी और अच्छी खासी चहल पहल थी। मैंने सोचा कि ढाबे वाले की बातें झूठी थीं।
मैंने अपने ट्रक को पेट्रोल पंप की ओर मोड़ लिया और वहां जाकर ट्रक खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं पंप पर पहुंचा, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पेट्रोल पंप की लाइटें एक एक कर झपकने लगीं और कुछ ही देर में पूरी तरह बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। मैंने अपने ट्रक की हेडलाइट चालू की और पंप की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने आवाज लगाई, कोई है यहाँ, मुझे डीजल भरवाना है। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद अंधेरे में से एक बूढ़ा आदमी पेट्रोल पंप की वर्दी पहने हुए मेरी ओर आया और बोला, क्या चाहिए? गुस्से में मैंने कहा, यहाँ पेट्रोल पंप पर क्या काम हो सकता है? डीजल भरवाओ। वह चुपचाप मशीन लेकर आया और डीजल भरने लगा, लेकिन डीजल भरते समय वह लगातार मेरी तरफ घूर रहा था। टैंक भरने के बाद उसने कहा, आपका टैंक फुल हो गया है। मैंने पैसे दिए और वहां से निकलने लगा। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो? लोग अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं, लेकिन हमारी मर्जी के बिना यहाँ से नहीं जा सकते। उसकी यह बात सुनकर मेरे मन में डर पैदा होने लगा। मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? उसने मेरे दिए पैसे मेरी हथेली पर रख दिए और बोला, हम पैसे नहीं लेते, हम इंसानों का खून लेते हैं। उसकी यह बात सुनकर मुझे यह मजाक लगा। मैंने कहा, अगर तुम्हें खून चाहिए तो अपना ले लो या ब्लड बैंक से ले आओ। इस उम्र में तुम्हें खून की जरूरत क्यों है? ये सुनते ही वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी अजीब हंसी और घनघोर अंधेरे ने मुझे डरा दिया। तभी पेट्रोल पंप के कोनों से कई लोग बाहर आने लगे। ये वही लोग थे जिन्हें मैंने पहले पंप पर देखा था। वे सब पेट्रोल पंप की वर्दी पहने हुए थे। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और वे मेरी तरफ बढ़ने लगे। अब मुझे ढाबे वाले की बातें सच लगने लगी। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा, शरीर से पसीना निकलने लगा था। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं और शायद ही यहाँ से जिंदा निकल पाऊं। डरते डरते मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उन लोगों के चेहरे हंसते हंसते जले हुए विकृत चेहरों में बदल गए। अब वे जोर जोर से चिल्लाने लगे जैसे उन्हें कोई असहनीय पीड़ा हो रही हो। ये सब देखकर मैंने वहां से भागने का मन बनाया। जैसे ही मैं अपने ट्रक की तरफ दौड़ा, वह बूढ़ा आदमी पेट्रोल भरने वाली मशीन से पेट्रोल निकालकर मेरी ओर छिड़कने लगा। मैं ये समझ गया कि ये लोग मुझे जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी समय न जाने कहां से मेरे अंदर बहुत साहस आ गया। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूं तो खुद को हैरानी होती है कि उस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई। मैं दौड़कर ट्रक की केबिन में पहुंचा और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मेरी हिम्मत धीरे धीरे टूटने लगी थी। उसी बीच वे लोग मेरे ट्रक के ऊपर चढ़ने लगे और केबिन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। एक व्यक्ति लगातार केबिन के शीशे पर जोर जोर से मार रहा था, मानो वह शीशा तोड़कर मुझे खींचकर बाहर निकालना चाहता हो। मैं भीतर ही भीतर भगवान को पुकारने लगा, हे भगवान, मुझे यहाँ से बचा लो। और तभी जैसे चमत्कार हुआ, मेरा ट्रक अचानक स्टार्ट हो गया। मैंने तुरंत ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। जब ट्रक तेजी से दौड़ने लगा तो मैंने साइड मिरर में देखा कि ट्रक के पिछले हिस्से में आग लगी हुई है। अब मुझे डर लगने लगा कि अगर यह आग डीजल टैंक तक पहुंच गई तो ट्रक ब्लास्ट कर जाएगा और मैं भी मारा जाऊंगा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी न जाने कहां से तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में ट्रक में लगी आग बुझ गई। जब मैं वापस उसी ढाबे के पास पहुंचा जहां मैंने खाना खाया था तो देखा कि वहां अब कोई ढाबा नहीं था। वह जगह बिल्कुल सुनसान और खाली पड़ी थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया, लेकिन ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। मैंने ट्रक को मुख्य शहर की तरफ दौड़ा दिया। शहर पहुंचने पर मैंने वहां के लोगों को पूरी घटना बताई। लोगों ने बताया कि उस पेट्रोल पंप पर कुछ साल पहले तेज रफ्तार कारों ने टक्कर मारी थी, जिससे वहां ब्लास्ट हुआ और कई लोग जिंदा जल गए। उसी घटना के बाद से वह जगह भूतिया हो गई। वहां मारे गए लोगों की आत्माएं अब हर रात पेट्रोल पंप पर भटकती हैं। वे रात में आने वाले लोगों को मारकर जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। जब मैंने ढाबे वाले की बात का जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि वह ढाबे वाला भी एक हादसे में मारा गया था। वह एक नेक इंसान था और अब उसकी आत्मा लोगों को उस पेट्रोल पंप पर जाने से रोकने की कोशिश करती है। मुझे समझ में आ गया कि अगर मैंने उस ढाबे वाले की बात मानी होती तो ये हादसा नहीं होता। उसके बाद मैंने अपनी फैक्ट्री के मालिक को फोन किया और पूरी घटना बताई।
उन्होंने मेरी मदद के लिए दूसरा ट्रक भेजा। उस दिन तो भगवान की कृपा से मेरी जान बच गई, लेकिन हर किसी का नसीब इतना अच्छा नहीं होता। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अगर आप किसी भी ऐसी जगह के बारे में सुने तो वहां जाने से बचें। यही हमारी आज की कहानी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो हमें जरूर बताएं। साथ ही अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।